ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨਾ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਗਨੇ ਕੰਦਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਤ ਪਰਕਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਈ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦ ਮਾਰ ਮਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਦੋਹਰਾ ਜੇ ਕਲ ਸਭ ਪਰਸ ਕਰਾਇਓ ਰੋਚਿਰ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਟਸਾਇਓ ਤਿਸ ਪਰ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਸਾਈ ਉਪਰ ਸਮਿਆਨਾ ਦੁਖ ਪਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੀਮਚੰਦ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀਏ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਰਮੋਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਭੀਮਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਨ ਲਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद करके आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा जे कल सब फर्ज करायो तेरा विसाल परम कटसायो। एओ दूसरे दिन दोपहरे गुरु प्यारियो जिस वेले सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने तैयार पर तैयार होके और उच्ची स्थान पे डेरा लाया है पलंगे दे ऊपर जिस पर करे जाए गुसाई ऊपर समय आनंद पाई। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस पलंगे दे ऊपर विराजमान हो गए जिस दे ऊपर शमियाना भाव सुंदर चंदोआ लाया जी।
केस पास तिस काला गंगा कर पे लगे कृपाला। फिर धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पलंगे ते बैठ करके अपने केसां नूं कंघा कीता। दोपहर का समा है, दोपहर तो बाद भी सिख जिहड़ा है, सिंह जिहड़ा है, खालसा है ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦि ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਸਾਜ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਬੰਦੀ ਦਸਤਾਰਾ ਉੱਪਰ ਜਗਾ ਦਿਪਤ ਤਤ ਚਾਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ जगह सजावनी कीती है। जबर जवाहर जागत ज्योति काली चंद अदक सब होते। और ऊपर हीरे जवाहरातां दे नाल जड़ाओ कलगी सजाई है, जिस दे नाल सतगुरां दे पवित्र मुख दी सुंदरता और भी चौगनी हो गई जी। सूरज मुखे लिए कर खड़ियो ऊपर जमर चला चल टुरियो। और सिख जिहड़ा है सतगुरां दे उपर चौक चला रहे हैं, या सूरजमुखी कहंदे आ पखे नूं, पखे दे नाल हवा कर रहे हैं। आतल विकास चिंता करके केसन का जाता अदबा सुधरका। इस तरह सतगुरु पातशाह जी ने बड़ी सतेदाई नाल केस वाहे और केसां दी कुटे हुए केसां दी संभाल कीती है। बड़े सत्कार दे नाल बंद बंद कर सिर पर भाग आए सिंह सभा सब लाग। इहो सतगुरां ने दस्तार सजाई, कलगी सजाई। सिंह भी दोपहर का आराम करन तो बाद इशनान आदि करके दोबारा तैयार पर तैयार होके शरदाई तैयार की गई है, सब ने शकी है। कर कर दर्शन सिर ते नमः तेरे खालसा सब तह समय। और गुरु प्यारे सारिया ने आकर के धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को नमस्कार कीती है। पर लोई करते समसा सुधारत कोई। और गुरु प्यारियों सिंह जिहड़े हन जोश वाले अपनियां मुशहरियां नूं मुछां नूं ता दिंदे होए जंग दे लई दोबारा फिर तैयार हो गए हन। भीम चंद ते आद बहारी गुरु सभा सब तिन्हों निहारी। और भीम चंद वर्गे पहाड़ियां ने सतगुरां दी लगी हुई सभा नूं दूरों देखना कीता है। दूर नीन को लाए सो तबै गुरजत विखियो खालसा सबै। ओए भीम चंद वर्गे पहाड़ियां कोले दूरबीन है, इन्हां दी जेहड़ी सभा थोड़ी दूरी ते लगी हुई है, इन्हां ने अपनी दूरबीन दे नाल जेहड़ा है सतगुरां नूं ते सजी हुई सभा नूं फौज नूं देखना कीता जी। एक तरफ तिनके टिक खड़ियो जमादार को नरको करियो। और गुरु प्यारियो पहाड़ियां ने देखा है कि सतगुरां दे सामने एक सिंह खड़ा है और इधर एक तुरका दे कोल खड़ा जमादार भाव एक ओना दा पहरेदार खड़ा है। सब किरपतन सात दिन कहयो गुर को हतना सुगम नाम लहयो। और पहाड़िए भीमचंद वर्गिया नाल सलाह करदा खड़ा होया तुरक बई यार हुण गुरु साहब नूं मारना बड़ा सौखा है। मैदान दे विच बैठे हन और सामने दिखाई दे रहे हन, उच्चे पलंगे ते बैठे हन। इस खालते मैं तोप चलावो बैठे सहत परंग उड़ावो। कहंदा मैं इथों तोप चलावांगा ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं समेत पलंगे दे उड़ा दिआंगा, जिवें किसी वेले बंदा बहादुर ने सोचिया सी। और इस राह ओ तुरक करदा है। इल्म मोहे का अहद सला तक मारो नित करो सुखाला। और मैनू तोप चलाउण दी ते निशानेबाजी दा बड़ा इल्म है, भाव ज्ञान है। और मैं निशाना रख के गुरु गोबिंद सिंह जी नूं जो सामने उच्चे थां ते बैठे न तोप नाल मार सकदा। बंदा सस्ता सतगुर की औरा भरिया जोर ते पहुंचे कोरा। और कहन लगिया मैं ऐसा तोप दे विच गोला पा के गुरु साहब नूं वल मकरांगा।
बचाओ। और मैं इथों जब गोला छड्डांगा ते नित दी लड़ाई खत्म हो जाएगी। पहाड़ियां दी भीम चंद वर्गे हिंदू राजियां दी जेड़ी है टेंशन खत्म कर देवांगा। पावो दर्ब के नाम कमेरो इलम पलोक ले सब मेरो। और तुसी देखियो तो सही मेरा निशाना जब मैं निशाना लावांगा गुरु गोबिंद सिंह नूं समेत पलके दे सिंघां दे उड़ा देंगा। फिर तुसी की देखोगे कि मैनू बहुत सारा इनाम मिलेगा। बिन बारल रह को नाही आप को समझ जाही। और इस करके कहना मेरे तो बगैर एहो जा लड़ाई का ज्ञान किसी भी नूं भी नहीं। सारे आपे ही पीछे हट जाएंगे जब गुरु साहब नूं मैं तोप दे नाल उड़ा दिता। कहना सालगिर पते सुनत हर काए एव तो कारज सुगम बनाए। और सारे पहाड़िए राजे जो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਭਜੰਤ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ ਮੁਝਤੇ ਤਨ ਲ 5000। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਫਰ ਦੇਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 5000 ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। एक ग्राम बन देहो इनाम इता गुजारना मोहे तुझ धाम। और एक पिंड का जिहड़ा हाला मामला है वो भी तैनू मिलूगा तेरा गुजारा वधिया चलेगा। ओ बजांदा हंडूरी कह गुरु हते सगरे सफल है। और दूजे पहाड़ी राजे हंडूरीए वर्गे भूप चंद वर्गे ये भी कह लगे गल तो सही है यार जे ये काम हो जाए तो सारे सुखी वसणगे असी भी इनाम देवांगे। सालगिर पता दह सिर पाओ होत करे भजंत सब थाओ। और असी सारे राजे तेनू सलोपे दे के सत्कार देवांगे सन्मान देवांगे जे तू ये काम कर देवे। आपको पई अबेर बितिया देना मानो तो बकरो थिर थल माना। तय करो हुण तां वैसे ज्यादा कवेला जा हो रहा है दिन व्यतीत होने वाला है। तुसी ऐदा करो इत्थे तोप नूं फिट करो निशाना धर के गुरु साहब दे पलंगे दा। इसे समय बैठेंगे काले गंगा सठंडला पर मत नाले। और कल नूं फिर इसे थां ते आके बैठणगे आपां इन्हां दी आउण तो पहला पहला जेड़ा तोप नूं फिट कर लईए जी। राखो तो बतियार सिर करके घोरा आर बरूद संग भर के। और तोप नूं फिट करके ओनू तैयार करके गोला बरूद आदि भर के इत्थे सेट कर लवो निशाना बिन के। प्रथम आवाज करो न कोई सुन के सन्मुख फिरे न कोई। और गल सुन लो किसी ने पहला रौला नहीं पाउणागा पता ना लगे गुरु साहब नूं बई साडे ते हमला करनगे ये गल साहब ने गुप्त रखनी है। राखो जोर निशाने संग आज कशोर करो बर भंग। और आपां इदां करांगे बई आपां जिहड़ा रहा है ये चार चक ही निशाना लावांगे चार चक ही तोप चलावांगे पता ही ना लगे ते इन्हां मूर्खां नूं ये नहीं पता कि गुरु साहब दे हिरदे दियां जानन वाला है। पते संगम बहर गिर जराजे पूर्ण होए सर्व के काजे। इहो देखो शेख चिल्ली वालियां गल्लां करदे आ सारे जिवें एक दिन चूहियां ने इकट्ठे होके सभा कीती भैया रोज बिल्ली आउंदी है ते सानू खा जाती है मार के कोई ब्योंत बनाइए ते ब्योंत बनाउंदे बनाउंदे कहन लगे भी ऐदा करिए आपां बिल्ली दे गल टल्ली बन दीए। कहने भी गल तो सही है तेरी यार हाँ टल्ली बन दीए पर बन के केड़ा आऊगा बनने नूं कोई भी तैयार नहीं को सतनाम क्योंकि बिल्ली है। इन्हां मूर्खां नूं जिहड़े शेख चिल्ली वांगू ब्योंतां दा बनाउंदे है पर इन्हां नूं ये नहीं पता भी साडी ये ब्योंत काम भी आऊ कि ना आऊ। कहन लगे ऐदा करो अज तां समां लंघ गया इन्हां दी उठण दा समां आ गया कल नूं इस वेले जदों आके बैठणगे ते आपां उसे वेले ही ये तोप चला के काम नवेड़ देंगे सारे राजे पहाड़िए हिंदू राजे सुखी हो जाएंगे। हेमा किंते संध्या हो गई सर्व सभा उठने कर गए। इहो संध्या होने दिन दा छिप जाना इहो गल्लां बातां करदे आ दिन छिपण लगिया है
राजियां दी सभा भी जेड़ी है समाप्त हो गई जी। इस महल जतन करत खबर है आनी तो विशाल जो अहे। इन्होंने रात नूं सारा इंतजाम किया, निर्मोह नूं निशाना बिन के जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह जी उसे थां ते बैठे गुरु प्यारिओ उस थां दा निशाना रख के इन्होंने राते रात लिया के तोप फिट की है। हरे करे पिता हरि सखाना वृंद तरन मिलकर कलदाना। और ये तोप बड़ी भारी सी, कई बंदियां ने लेके आंदी है और सतगुरां दे उस आसन को बिन के सीधी फिट कर ली है। श्री कलगी तरत सिखाला फिर कह चौकी सोदर की सुन कर और सतगुरां ने सिंघां ने बैठ करके सोदर रहरास कीती है। सोदर की चौकी जो इस तो बाद रागी सिंह लगणगे इहनूं कहंदे आ सोदर दी चौकी। उस तो बाद रहरास हुंदी आ। ये सारा नितनेम होया है जी। प्रभु सिमर को आए खान पान की ने मन पाए। और सतगुरु गोबिंद सिंह जी रहरास तो बाद उठे अपने महलों विच भाव अपने तंबू विच आ गए। हुण इत्थे महल कोई नहीं है, आनंदपुर साहब जी का किला छड़ चुके हैं, जंगल दे विच निवास है। गुरु प्यारिओ हरे सरसा नदी ते पहुंचे नहीं, उस तो पहला दा यह जंग है। तो सतगुरु पातशाह जी ने तंबू लाया हुआ है, उस तंबू दे विच धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आए प्रसादा पानी छकदे हन। सर्व खाल से अजियो आहारा निशा परिते सो पत सखारा। और गुरु साहब ने सिंघां ने सबने भोजन छकना कीता जी। सुपने पीने के हर त्रासा तथा निर्भर रिप चहत पिनासा। और गुरु प्यारिओ सुपने पीने के तरासा पहला दी तरह निर्भय होके वैरी नूं मारना चाहते पहाड़िए जिहड़े हन वो सतगुरां नूं खत्म करना चाहते, पर गुरु के सिंह निर्भय निर्भौ शेर की तिहाई विचर रहे हैं। सतगुरु भी अपने मौज विच मस्त हन। जाम जामनी ते कुर्बानी एक मन हवै बदा का बदन बखानी। और सारे आले गुरु प्यारिओ एक पहर रात गई तक सिमन भजन बंदगी की है, किसी ने गुरबाणी पढ़ी है, किसी ने रहरास की है। जता विपर बार वेद पढ़ते हित परलोक मोन सुख बनते। और जिस तरह ब्राह्मण लोग वेदां नूं पढ़ते हन कि वेद साडे लोक परलोक विच सहायक होणगे जी। कर्ण स्नान नीर निर्मल में होत शब्द कीर्तन सावा दल में। इस तरह अमृत वेला होया, दूसरा दिन चढ़िया। गुरु प्यारिओ पहर रात रहंदी सबने अपना नितनेम शुरू किया है और कोई उठ के इशनान आदि करते हैं। वायर बाबे आसा बार जैसा दाल से सतगुर दरबार। और बाबी सिंघां ने कीर्तन शुरू किया है आसा जी की वार का जी। कर आवाज नकीब उचारना पाठ कविता पढ़ दस कारना। और नकीब भाट ओह गुरु जस कर रहे हैं जिसका सीन मैं तुहानू याद करा रहा। जो श्री हरमंदिर साहब विखे गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश होने तो पहला उनसे खड़े होकर सिफत करते हैं, सपटा के सवैया को गाते हैं। उस वेले भी ये सिस्टम चलता सी और भट्ट नकीब जिहड़े हैं गुरु दियां सिफतां खड़े कर रहे हैं। राग रागनी मंगल चार। और मृदंग हुंदा वड्डा ढोल लंबा रबाब सितार आदि ये साज बज रहे हैं। खासा जी की वार का कीर्तन हो रहा है जी। इस तरह गुरु प्यारिओ कहा प्रसाद तैयार हो गया, अमृत वेले दा अते समाप्ति हुई, सारिया संगतां नूं छका दिता है जी। वस्त्र शस्त्र गुर धारण करे आन खालसा चौंके सुखरे। और सतगुरु पातशाह जी शस्त्र वस्त्र धारण करके उस सभा दे विच आप विराजमान होए और गुरु की फौजा जिहड़ियां हन
ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ पहुंच गईया जी। बहुत वार्तालाप अनेको सुना कहा प्रभु जगत विवेका। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल अनेकों तरह की वार्तालाप हो रही है, अनेकों तरह दी विचार हो रही हैं। प्यार सिंह पै चढ़वे हेता गए शस्त्र बन भले सचेता। और गुरु की फौजा जड़ियां जंगा दे लई तैयार प्रत्यार अपने शस्त्र धारण करके आ गईया जी। सतगुर सा वर्जन करे सुनो खालसा तीर्थ धरे। सिंह ढाई ते काले सीगे, कहने महाराज आज्ञा दिओ असी भीम चंद वर्गियां नूं फड़ के लियाईए। सारी छिंजड़ियां दी जड़ जेड़े लड़ाइयां दी जड़ भीम चंद है। भाषा उन्होंने धीरज दे के रोक रहे हैं, ठहरो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਚੇਤਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, गुरमत अनुसार भी कुदरत मुताबिक भी जो 12 माह रचिया गया ना, उसकी आरंभता चेत के महीने तो आरंभ हुई है। और उस तो बाद 12 माह कुदरत के बारे भी दसिया गया। चेत तो बाद विसाख हाड़ी दी फसलों इस तरह चलते चलते सब कुछ दसे। चलो खैर जी आया नो गुरु घर का जो मर्जी आओ, पर चलो इस बहाने साल भर तो आने हो तो रोज आना चाहिए। जिवें अज जोश नाल आ रहे हो, इदा तो रोज आना चाहिए। संसार के लोगों ने पंजाब के सिखां का अक्स बड़ा खराब किया सीगा। सरकारां ने होर लोगों ने अतवादी कह कह के पंजाबी का जी नशियां में गलतान है, पंजाबी का खत्म हो चुके हैं जी, ये तो उड़दा पंजाब बन गया, खत्म होने पासे जा रहे हैं। पंजाबी तो अतवादी होंगे है जी, मार देंगे जे वो बड़ा अक्स खराब किया सीगा। पर अज जिहड़ा किसानी अंदोलन चलिया, इस अंदोलन ने गुरु प्यारो साडे अक्स नूं फेर निखेर दिता। आग वन नूं पता लगिया भी पंजाबी ऐसे मारे नहीं यार जिन्हें दुनिया ने बनाए हुए सी। ये मैं तुहाडी गल करदा कि संसार ने गुरु प्यारे हो अक्स भावें खराब किया सी, पर सतगुरु अपने बच्चियां दा अक्स किवें खराब होण दिंदा। ऐसी कला वरताई किसानी अंदोलन दे विच जिहड़ी उत्थे गुरु प्यारो बड़े प्यार दे नाल अंदोलन भी चल रहा है, जिथे गुरमत भी चल रही है, गुरु प्यारे लंगर भी चल रहे हैं। जेड़े सिपाही किसानों को रोकण ते लाए न उन्होंने लंगर किसान सिखा रहे हैं को सतनाम सिंह। और दिल्ली के सारे लोग कह रहे हैं होर छड्डो, हरियाणा यूपी महाराष्ट्र दूर दूर के लोग उत्थे सारे किसान आ गए। और पता लगे अज लोगों को मैं नहीं जा रहे, ये पंजाब का सब तो मुखी है, वड्डा है कि गुरु साहब ने शायद इसनूं इसे करके खालसा पंथ साजिया है कि जदों जदों संसार में जुल्म होवेगा उदों मेरा खालसा आपे सैट कर लिया करेगा। छोटी जी कहानी मेरे याद आ गई है इत्थे विचाले जे। एक दिन एक पंडित ते एक निहंग सिंह रेल गड्डी च बैठे न, आपो अपने धर्म ते गल चल पई। वो कहंदे साडे मंत्र बड़े तकड़े आ, असी मंत्र मारीए मंगल उड़ा दिए बंदा उड़ा दिए। जे सिख कह लग्या साडे मंत्र बड़े तकड़े आ, साडे मंत्र इन्नी ताकत है, असी मंत्र पढ़ीए ते बंदे दी लत भन दईए को सतनाम सिंह। वो कह लगी है किवें हो सकता है, कह लगी तू मंत्र मार के दिखा, पंतरे बड़े मंत्र पढ़ के सुनाए। ते खालसे ने एको मंत्र पढ़िया, बोले सो निहाल सत श्री अकाल कह के जिहड़ा लक्कड़ दा सोटा सी ना हथ विच फड़िया बिंगा जा वो लैके वो पंडित की लाते मारिया ते लत भनती को सतनाम श्री। कह लगी है की कीता तू मेला तोड़ती। कहते गुरु साहब ने सानू कहा भी मारे मोटे कामां पिछे मैनू नहीं सदना, तुसीं आपे ही कर लिया करो। तू ये खालसे नूं पातशाहियां बख्शा कीतियां। जदों जदों संसार दे विच जिथे भी गुरु प्यारे हो, पिछे कोरोना दे विच किवें पंजाबियां ने गुरु घरां ने संभालिया, लोकां नूं जल पानी छकाया, सारे लोगों के सामने आ। बाहरले देशों के गुरु घरां दे विचों भी लंगर चले। और गुरु प्यारो कोरोना तो बाद उस तो पहला दीयां गल्लां खालसा एड जिवें चल रही है साडी एक संस्था चढ़दी कला दे विच जिथे जिथे भी सुनामी गनामी लहरां आउंदियां, कोई गुरु प्यारो कुदरती मार पैंदी है, उत्थे पहुंच के खालसा एड
उस मौके लोगों को संभालते हैं। 1999 तो भाई साहब जी ने आरंभ की, अज तक चल रही है। ते कई मूर्ख लोग इसको भी कहते हैं भी इन्हों के पीछे पता नहीं किसी अतवादी देश का हाथ है, पाकिस्तान का, चीन का हाथ है। किसी ने बड़ा सोहना दसिया, कहते भी पीछे हाथ है पाकिस्तान का ही, पर तुहानू ये नहीं पता कि है की। को सतनाम वो दसवा दसदा कि पाकिस्तान के एक नगर है ननकाना साहब, उथों का एक होया गुरु नानक देव, इन्हों के पीछे ओहदा हाथ है। ये सारे लंगर ओहदे कोलों आ रहे हैं जिन्हें पहला 20 रुपया का लंगर चलाया सीगा। तो इस करके गुरु प्यारो अज तुहाडा अक्स जिहड़ा दुनिया में दोबारा गुरु साहब ने प्रगट कर दिता है ना, जिहड़ा कि असीं सैकड़े साल प्रचार करके भी नहीं कर सके, गुरु साहब ने थोड़े महीनों के विच ही इस चीज़ को प्रगट करता भी जिहड़ा पंजाब का सिख है ना, इन्ना माड़ा नहीं जिन्ना इन्हां सरकारां ने राजनीतिकां ने बनाया होया सी पारो ते राज करो। हरियाणा भी कहना है तो साडा वड्डा भाई है, दूजे सूबे भी कहते हैं। कोरोना वेले भी सारे बाहरले देशों के गुरु प्यारियों राजियां ने, बाहरले देशों के लोगों ने, मंत्रियों ने, ट्रूडो वर्गिया ने ते होर सारियां ने की कहा सीगा भी यार इहो जिहे गुरद्वारे तो सारे देशों च होने चाहिए है। जदों आफत पैंदी है तो गुरु का घर ही सब नूं संभालदा है। कोई सतनाम। इस करके मेरे प्रीतम जी सिंघां नूं बड़ा धीरज दे के रख रहे हैं, क्योंकि सिंह लोग कह दिए जो दुश्मन हमला करेगा ना, जब बाण लागो तब रोज जागो। आप पहला हमला करके अपना अक्स नहीं बिगाड़ना। कोई सतनाम। टिको सिंह कह दिया जी सानू आज्ञा दिओ, असी भीमचंद वर्गिया तंबू चो खिंच के लियाइए, फड़ के लियाइए। बादशाह कहते रुको समा देवांगे सुनो। साड़े सने मारना इन बने जग में धोखे कमरे कने। हौली हौली मारांगे इन्हां नूं, हौली हौली खत्म करांगे, फिक्र ना करो। ये जिहड़े संसार च सच दे दोखी धर्म दे दोखी पैदा होए न, ये गुरु साहब आपे ब्योंत बनाउंदे जाणगे। प्रीतम ने एक सोहना वचन किया सीगा, आप लड़ो ना फौज लड़ाऊं, दोहां दे सिर पड़वाऊं। ये आपस में लड़ के मर जाणगे, आपां नूं सिखो लोड़ ही नहीं पैनी मारन दी। बस तुसीं जिहड़ा गुरु नानक दा मार गया सेवा ते सिमरन ये नहीं छड्डणागा। सो लंगरां दी सेवा ते सिमरन भजन बनगी। गुरु कृपा करनगे। जिहड़े नौजवान केसदारी कटवा चुके हैं वो भी अपने घर वाल जरूर मुड़नगे। समा आवेगा, पता लगेगा साडा विरसा ते विरासत की है। और अज वेख रहे आपां गुरु प्यारो दिल्ली दे उस अंदोलन दे विच किस तरह नौजवान गुरु साहब दे चानी लग रहे हैं। चानी लगन का मतलब गुरमत अनुसार चल रहे हैं। कोई उत्थे हुल्लड़बाजी नहीं कर रहा, कोई गलत रस्ते नहीं चल रहा, बल्कि छोटे साहिबजादियां दा दिहाड़ा भी उत्थे मनाया और सिंघां ने उत्थे नगर कीर्तन भी किया। गुरु प्यारो भजन बंदगी भी नाल चल रही है। जिवें जंग के मैदान में आपां हुणे पढ़िया कि गुरु साहब जी दी फौजां ने अमृत वेले उठ के आशा जी की वार का कीर्तन किया, भोग पिया। सतगुरु पातशाह जी विराजमान होए आसन ते, सिंह तैयार होके आ गए। कहते जी सानू आज्ञा दिओ असी फड़ के लियाइए भीमचंद वर्गियां नूं। पातशाह कहते रुको ये दुष्टां नूं हौली हौली मारांगे। रहियो अब अपने डेरे दुष्टन काल होण दिओ नेरे। ओ ठहरो दुश्मन दा काल तां आउण दिओ, इन्हां दी मौत तां आउण दिओ जावे। तुसीं रुको अपने तंबूआं विच, तुहाडी ड्यूटी लावांगे। इस दिन भी गुर सिंह टिकाए नहीं लड़न के हित पठाए। क्यों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने तीसरे दिन भी सिंघां नूं लड़न वास्ते जान नहीं दिता, रोक लिया है। देव दई बरताए सबन को तेरे पता भाई तब खाए हसन को। तो सवेर दा लंगर जेड़ा सीगा वो तैयार हो गया। सब ने सवेर दा लंगर छकना कीता है ते फिर दोपहरा होया है जी। दोपहरे बिख आराम पौड़े प्रभु अबराम। और इस तरह दोपहरे सब ने आराम किया है। सब ने ही सिंघां ने भी गुरु साहब ने भी। तिरते पहरा मह जागत भय तमही दोनों बद गले। और तीसरा पैर होया उसी तरह शरदाई बदामा आदि पौष्टिक चीज़ों को पा करके तैयार की। उन्हें समय चाह नहीं सी चलती, शरदाई चलती सी। खालसे के घर में गुरु घर में अज भी निहंग सिंह बना के पींदे आ। तो शरदाई तैयार की गई, सब ने छकी है। और सब ने
ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦि ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੱਲ ਬੀੜੀ ਆ ਤੋਪ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਉਸੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ बैठ गए जी। बैठे जाए भयो मन पाए। धन गुरु गोबिंद सिंह जानी जान सर्व कला समर्थ दुश्मन ने रात दी सामने करके एक तोप बीड़ी हुई है। ਉਹ ਤੁਰਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਪ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਪਲਗੇ ਸਮੇਤ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾਜਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ। ਸਦ ਸੁਨ ਕੈ ਤਤ ਛਿਨ ਇਕ ਆਇਓ ਸਕਲ ਭੇਵ ਤਿਨ ਪਾਕ ਸੁਨਾਇਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਸੂਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੂਏ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਸੂਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਲਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਨ ਬੈਠਣ ਕਰੀਐ ਤੋਰਨ ਹੀ ਥਾਲ ਅਨੰਤ ਸਤਰੀਐ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਪਲਗਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਗੀ ਅੱਜ ਆਸਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾਗਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਆਸਣ ਬਦਲੀਏ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲੈ 5000 ਦੋਪ ਵਿਸਾਲ ਰੱਖੀ ਕਰ ਤਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ 5000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੋਪ ਵੀੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਸਕਤਾ ਬਨਾਵਤ ਦਿਨ ਮਹਿ ਰਹਿਓ ਰਾਵਣ ਹਸਨ ਹੇਤ ਚਿਤ ਚਹਿਓ। ਸੂਈਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਖਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪਲਗੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਪ ਚਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਵੇੜ ਦੇਣਾ। ਸਦਾ ਸਵਨ ਇਮਾ ਰਜਿਓ ਬਣਾਏ ਔਚਕ ਗੋਰਾ ਹਤੈ ਟਿਕਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਪ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਓ ਤਰਾਸ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਤਿਆਗੈ ਨਿਜ ਤਲ ਕੋ ਚਲ ਪਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਡਰੋ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰੋ ਡਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਹਮਕੋ ਐਸੀ ਬਾਤ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸੋ ਰਨ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਾ ਕਹਾ ਹਮਾ ਦੁਰਤੇ ਪਰ ਹੈ ਦੇਖਾ ਦੁਰਜਨ ਆਨੰਦ ਤਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੈਠ ਲਖੋ ਕਰ ਤਾਰ ਤਮਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਦੋਖੀ ਘੇਰ ਬਿਨਾਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ। ਗੰਗਾ ਕਰਨ ਲਗੇ ਗੁਰ ਫਿਰੇ ਪੁਨ ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਦ ਵੋ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ अपना केस बहुन लगे। कल की निगाह सुधार पठाए बनाए सिर पर सेवक चमर टलाए। दस्तार सजा रही है केस वाह करके और कलगी सजा रही है ऊपर और सेवक ऊपर चौर साहब कर रहे हैं। दस्त पलीता तो कहता के एक सिख करा होता गुरिया के। और गुरु प्यारो दुष्ट ने टोप दा गोला जेड़ा है उच भरिया है और पलीता लाया है। एक सिख सतगुरां दे सामने खड़ा सी। इसके लगे वो आन कर गोरा बड़े बेग ते सूकत खोरा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਦ ਵੱਜਿਆ दर्शन करत प्राण तद गयो तब सतगुर निज कर तन लियो। ਔਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਵੱਜਿਆ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਸਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਕਸ ਤੇ ਕਾਟਿਓ ਸਰਦੀਸ਼ਨ ਖਬਰਾ ਆਇਤ ਸੰਦਿਓ ਭੀਸ਼ਣ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਖਪਰਾ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਚੌੜਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਖਪਰਾ ਤੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਕਾਨ ਦੋ ਤੁਰਤ ਜਲਾਇਓ ਇਹ ਸਮੂਕਤ ਬੇਗ ਸਦਾਇਓ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੱਕ ਔਰ ਬਿੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਤੇ ਹਤਨ ਕਾ ਤੋਪਾਕ ਸੰਤਾ ਸਿਸਤਤ ਬਾਂਧ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤਤ ਕੰਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਗੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰ ਕੇ। ਤਬ ਹੀ ਲਗਿਓ ਭਾਲ ਮੈਂ ਜਾਈ ਗਿਰਿਓ ਸਵਨ ਮਹਿ ਗਿਰਦੀ ਖਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਉਸ ਤੁਰਕ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਗੋਲਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਦੋਸਰ ਕਪਰਾ ਔਰ ਨਿਕਾਰਾ ਧਨ ਮੈਂ ਜੋਰਿਓ ਦਰਦ ਪਹਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਭੱਠੇ 'ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਰਾਤਾ ਹੁਤਾ ਤਰਕ ਆਕੋ ਆਰ ਲਗਿਓ ਹਿਰਦੈ ਗਿਰਗਾ ਦਸ ਠਾਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੁਰਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਬ ਦੋਨੋਂ ਦੂਰਨ ਮਨ ਮਰ ਗਏ ਦੇਖਤ ਲੋਕ ਤਰਾਸ ਧਰ ਧਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦੋ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਦੇਖ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਹੰਡੂਰੀਏ ਵਰਗੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਜੀ। ਸੁਣੀ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਇਕ ਰਹੀ ਅਪਰ ਸਮੀਪ ਰਹਿਓ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੋ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਲਏ ਕੀ ਪਤਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਤੋਪ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੇ ਲਿਖ ਸਭ ਰਾਜੇ ਕਰੇ ਬਾਤ ਇਹ ਬਣਿਓ ਸੋ ਕਾਜੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੋ ਤੀਰ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਲਗਾ ਤੋਪ ਕੋ ਗੋਰਾ ਜਬ ਮਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੈ ਸਿੱਖ ਸਭ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗੋਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ ਚਿਤਮਤ ਰਹੋ ਠਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਂਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਨਰ ਧਾਵਤ ਪਏ ਸਰਲਗ ਤੁਰਕ ਮਰੇ ਕਹਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੂਈਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤੋਪਚੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਇਨ ਪ੍ਰਥਮ ਜਲਾਇਓ ਤਬ ਹੀ ਬਾਣ ਆਣ ਲਗ ਖਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਤਿਓ ਲਗੋ ਭਰਾਤ ਤਿਸ ਮਰਿਓ ਇੱਕ ਪਾਜੇ ਸਭ ਔਰ ਡਰ ਧਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਤੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰਕ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀਏ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਵੇੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਨ ਸਮੋ ਦਿਸ ਈਸਨ ਟਾਰੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਟਕ ਜਾਏ ਨਿਹਾਰੇ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਾਸੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਤੋਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੋਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਸਮੇ ਮਹਤਾਰੀ ਸਪੂਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੂੰ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਐ ਬਈ ਇਹ ਤੀਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੋਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ
ਮੂਹਰੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਾ ਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੜੀ ਵੱਧ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੁਸ਼ਟ ਕੁਛੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੀਟ ਦੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਏ ਕੋਸ ਦਾ ਕਬੇਗ ਸੁਬਾਨਾ ਅਤੇ ਉਪਰ ਨਰਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੋਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਕਰੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਖਬਰ ਖਦਾਈ ਕਸਹੀ ਖਾਲਸੋ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਟਿੱਪੀ ਨਾਮ ਸੁਖਾਨ ਜਿਨਹਿ ਤਹਾਂ ਆਪ ਲਗ ਹੈ ਜਾਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਆਹੀ ਟਿੱਬੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹ ਭੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਨਿਰਮੋਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਟਿੱਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਕਮਰਾ ਭਰੀ ਦਿਖਾਵਤ ਜਿਨ ਦੇਖੇ ਸੋ ਆਨ ਬਤਾਵਤ। ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕਬਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਤੁਰਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਨ ਕੇ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰਾ ਸੋ ਸੋ ਪੀਚ ਹੈ ਅਬ ਲਗੋ ਨਿਹਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜੈਤਾ ਬੈਠੇ ਸੋ ਪੀਥਾਨ ਬਿਦਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪਿਖੋ ਸੁਜਾਨ। ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦੋਹਰਾ ਨਿਸਾ ਪਈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਵਰ ਮੈਂ ਆਣ ਵਿਰਾਜੇ ਖਾਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਪੌਂਡੇ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਇਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਲੰਘਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਤਕ ਤਿਵ ਬਸੇ ਬਸਤ ਨਿਰਮੋਹ ਕਬ ਕਬ ਚੜਕੈ ਖਾਲਸਾ ਰਿਪੁਖ ਲਾਭ ਨੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਹਨ ਨਿਰਮੋਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਡੇ ਗਾਡੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਹੋ ਹੁਕਮ ਸਿਰੰਦ ਮੈਂ ਆਇਓ ਤਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਭ ਸੁਣ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਕੀ ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ
पर वो गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा है कि उन्होंने कोई दोष पास नहीं हो सकिया, बल्कि संसार को पता लगे है कि पंजाब के सिख या किसान इन्ने माड़े नहीं है, जिहड़े अपना हक लैन आए इन्होंने मिलना चाहिए। और हक लैन के नाल गुरु का प्रचार भी उत्थे हो रहा है। तो प्रचार ऐसा नहीं जिदा मैं पोथी पढ़ के कर रहा, उत्थे प्रैक्टिकल रूप च हो रही है। लंगर चल के गरीबों की संभाल हो रही है। पातशाह जी कहते नीचा अंदर नीच जात, नीची होत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डिया से क्या रीस। ते जिहड़े उत्थों दे दिल्ली दे आसे पासे दे गरीब लोग बेचारे भुखे मरदे सी, उन्हां नूं खुला राशन और गर्मी सियाल वाले गर्म कपड़े उन्होंने भी दिते जा रहे हैं। वो भी खालसे की महिमा कर रहे हैं। उन्होंने किसानों की पंजाब के सिखों की महिमा कर रहे हैं कि नहीं जा रहे। इन्ने लोग इन्होंने अतवादी वखवादी कही जाते हैं। ये तो बाबे नानक ने जलाए मार्ग से चलने वाले सिख हैं। और सारिया दियां अरदासां हो रही हैं कि जिहड़ा ये किसानी मोर्चा लगे ये फतेह होवे और जिहड़ा है दुष्टां ने गलत कानून बनाए उन्हां दा खात्मा होवे। और आल बढ़ते लोग ये कह रहे हैं केवल कुछ गिनती के लोगों को छड्ड के जिहड़े केवल अपना ढिड भरन ते लगे न, पर गुरु साहब कहते इन्हां लोगों को कोई रिझा नहीं सकता जिन्हां दा ढिड जिहड़ा है दो रोटियां नाल तां रज सकदे, पर आशा तृष्णा ढिड कदे नहीं रजदा। भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार, सह सियाणपा लख होए तां इकड़ चले नाल। इन्हां दा आशा ढिड जिहड़ा फैल चुके है। गुब्बारे की न्याई कि जो गुब्बारा ज़्यादा ही फैलता जाए तो एक दिन फट जाना। इस करके गुरु कृपा करन इन्हां लोगों को समत आवे और खालसे की सदा चढ़ती कला रहनी है। गुरु प्यारिओ इन तो 6-7 साल तो होया कि मैं अड़ी करके विखा रहा। ये गुरु के सिख का 550 साल तो जोड़ा है अपने मोर्चे तो पीछे हटने वाले नहीं। तो गुरु कृपा करन इस तरह गुरु प्यारिओ गुरु की फौजा जिहड़ियां अपना कार्य कर रही हैं। गुरु साहब निर्मोह के स्थान पर बैठे है और दिल्ली दे अपना औरंगजेब जिहड़ा है उसका वजीर खान सरहंद वाला उसके कोल चिट्ठी पहुंची है। उन्होंने स्नेहा मिलिया है जी और इस प्रकार कितने ही दिवस निर्मोह के स्थान पे रहना कीता। खालसा समय समय ते जांदा है। उधरों औरंगजेब का हुक्म आ गया वजीर खान नूं कि तू जाके जिहड़ा है पहाड़ी राजियां दी हिंदू राजियां दी मदद कर। मैं तुहाडी जानकारी वास्ते आ ये पहाड़ीए राजे उही राजे है जिन्हां दे बुजुर्गां नूं जिन्हां दे बुढ़ियां नूं जिन्हां दे बापियां नूं गुरु हरगोबिंद साहब जी ग्वालियर तो कढ़ के ले आए सी। वो अकिरतगढ़ हन। अकिरतगढ़ जिहड़ा हुंदा गुरु प्यारिओ उस नूं भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी वारां दे विच कुत्ते दे मास तो भी डाउन कहा थले कहा माड़ा कहा। प्रीतम जी कहते हैं मग विच रिद्धा पाए क्या कुत्ते का मास किसी खान पीन वाले के घरे मास बनाया गया वो भी कुत्ते का और वो भी शराब पा के उदों वा लिया गया। भरिया मांस खोपड़ी ते संबंधी वास उस घर दे विच कामकाज करने वाली सफाई करने वाली भी रोटी लैके जाती है हथ ने और खोपड़ी दे विचों बनया होया मास लैके जा रही है। बादशाह जी लिखते हैं भाई साहब भाई गुरदास जी मद विच रिद्धा पाया क्या कुत्ते का मांस भरिया मांस खोपड़ी ते संबंधी वास रत्तू भरिया कपड़ा कर कंजर तास मैले का लिपड़िया होया कोना उत्ते दिता होया तुरी जा रही है घर नूं रोटी लैके। रस्ते विच कोई ओदा जानिया पछाणिया टक्कर गया। वो पुछदा बीबी की लई जानी है। वो कहंदी तैनूं की। वो कहना मैं तो वैसे ही पूछ लिया भी जे कोई खाने वाली चीज है तो पौने बड़ा गंदा दिता दिखाता। कहली मैं नहीं दिखाऊंदी। गल समझने वाली है। अकिरतगढ़ां नूं इत्थे किन्ना माड़ा कहा। देखो खाने वाली चीज की है कुत्ते का मांस रिन्निया होया लहू के मैले कपड़े नाल ढकिया होया खोपड़ी विच भरिया होया। ओदा जानिया पछाणिया पुछदा दिखाता। वो कहंदी नहीं दिखाऊंदी। कहंदे क्यों। कहंदी की पता तू अपने वड्डियां दे दित्तियां दातां नूं उन्हां दियां कीतियां कुर्बानियां नूं भुल के अकिरतगढ़ हो गया होवे ते तेरी निगाह मेरे इस खान प्रसादे भोजन दे पै जावे ते खान दे काम दा नहीं रहना। देखो कित्थे गया अकिरतगढ़ बंदा जिन्हां ने गुरुआं दियां दित्तियां दातां नूं गुरुआं दी कीती किरपा नूं भुला के अपनी मन मर्जी दे उतरिया होया है। ओही हिंदू कदे कश्मीर दे विचों आउंदा तेग बहादुर जी कोल मिन्नतां करदा है
कि असी गऊ वर्गे गरीब हाँ जी साडी रक्षा करो, साडी राखी करो। ते अज ओही लोग गुरु प्यारे इस पंजाब दे एंटी होए होए गुरु के पाकन इन्हां नूं अकल आवे समत बख्शे महाराज। मेरे प्रीतम जी कह रहे हैं इस तरह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने आसन ते विराजमान है ते सरहंद वालों जेड़ा वजीर खां है उस नूं औरंगजेब दा हुक्म आ गया कि जाके पहाड़ियां दी मदद कीती जावे जी। गेड़ा बिना गुण धूम उठारी ते तम जाओ ते हो दल भारी। की हुक्म होया वजीर खान नो कि तू बहुत सारा दल लेके पहाड़ी इलाके में जेडी गुरु गोबिंद सिंह ने धूम मचाई हुई है आकी हो गया बागी हो गया जाके उन्होंने रोकना करे। मिला गुरु दा मेलन करो नाहे ते सन मौका हवे कर लरो। जे गुरु शन भी चाहता है औरंगा कहता वजीर खान हो जे गुरु तेरी गल मन के रुकना है तो ठीक है नहीं तो लड़ाई करके खत्म करो। तैयारी करी चरण की सब वजीर खां सूबा जिला सरहंद वाला ये आनंदपुर साहब दे वल चलदा है जिथे निर्मोह दे स्थान ते 10वें प्रीतम आसन ला के बैठे हन। दूर दूर ते जम्मू सकेल गज बाजन पर जीतन मेला। वजीर खान ने अपनियां सारे सूबेदारां ਦੀਆਂ फौजियां इकट्ठियां कीतियां हन ते इस तरह गुरु प्यारेओ वजीर खां चल पिया। इत्थे समाप्ति करदे आ कथा ਨੂੰ रोकदे आ कीर्तन ਦਾ ਸਮਾਂ हो रही है। मैनू कहा सी कहते 10 मिनट ਵੱਧ ਲਾ ਦਿਓ चलो कोई गल नहीं माफी चाहुंदे आ हुक्म के मुताबिक हुक्म बजाया आओ और कीर्तन का समा कीर्तन सरवण करांगे। गुरु साहब ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਸਵਾਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਸਾਵਰ ਸੂਰਤ ਹੋਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ और ਇਹਦਾ जीवन सफला करिए और समाप्ति करिए जी। हे अच्युत हे पार ब्रह्मा अगनासी अगनास हे पूरन हे सर्व मैं पंचन गुणदास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेका हे गोविंद हे गुण निधान जागे सदा पवेका हे अपरंपर हर हरे संत के सदा संग तारा आधारा हे ठाकुर दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान कोई है परोए आए प्रभु शरणागति कृपा ने तो दयाल एक अखर हर मन बसत नानक हो बलिहार एक ओंकार सतगुर वाहिगुरु जी की फतेह है वाहिगुरु जी की फतेह है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सर्व संतान।